आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आरबीआई पॉलिसी बेसिकली होती क्या है। आरबीआई पॉलिसीज में यूज होने वाले काफी सारे वर्ड्स हैं जो आपने सुने होंगे, लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसको समझना बहुत टिपिकल है या आसान है। आज हम ये सारे टर्म्स बहुत इजी लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर डाउट्स है भी तो ये वीडियो के एंड तक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम समझते हैं कि आरबीआई पॉलिसी होती क्या है। आरबीआई पॉलिसी को ही बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है एंड ये आरबीआई बनाती है। क्यों बनाती है, इसका मेन मकसद होता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई कैसे हो रही है, इन्फ्लेशन क्या है और लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले आरबीआई पॉलिसीज या इन्फ्लेशन क्यों कम होता है, जीडीपी कैसे कम कैसे इंक्रीज होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कम कैसे इंक्रीज होते हैं, तो ये सब जानने से पहले आपको बेसिक इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना ईजी हो जाए। सबसे फर्स्ट इन्फ्लेशन मतलब होता ही महंगाई है, मैंने अपने टर्म्स में लिखा है। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई, जो सामान हम कम दाम में खरीद रहे हैं उस सामान का प्राइस इंक्रीज हो जाना, वो महंगाई होती है। चाहे आप सामान बोल लीजिए, चाहे आप लोन बोल लीजिए, या फिर जो भी हमारे नीड की चीजें हैं जो पहले कम प्राइस में मिल रही थी अब वही चीजें ज्यादा प्राइस में मिलने लगेगी, तो वो महंगाई कहलाती है, वो इन्फ्लेशन कहलाता है। चलिए जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होना, यानी कि देश में एक साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो जीडीपी कहलाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट रेट मतलब कि लोन जो हम लोग ले रहे हैं उस पर कितना % इंटरेस्ट लग रहा है, वो लोन लेना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यही आरबीआई की पॉलिसीज में आता है। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। लगता है कि इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन लिटरली ये बहुत सिंपल है। इसी के साथ मैं आपको और चीजें समझाना चाहूंगी। चलिए, ये तीनों टर्म्स तो आपने समझ लिए होंगे, लेकिन ये तीनों टर्म्स आपस में इंटरलिंक्ड है और इसी इंटरलिंक्ड कनेक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत आसान शब्दों में समझते हैं कि आपस में ये तीनों कैसे इंटरलिंक्ड है। सपोज डेट मान के चलिए हम इंटरेस्ट रेट से चलते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना मतलब कि होम लोन के प्राइसेस का इंक्रीज होना, यानी कि जो लोन पहले आप सस्ते में ले रहे थे अब वही लोन्स पे आपको ज्यादा ईएमआई देनी होगी। अब मुझे बताइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो क्या हम लोग लोन ले पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो रहा है। मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना कंपनी लोन ले पाएगी ना हम लोग लोन ले पाएंगे, यानी कि मार्केट में पैसा आ ही नहीं रहा है। अब मुझे बताइए, अगर पैसे का फ्लो कम हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट परचेस करने के लिए हमारे पास पैसा है? बिल्कुल भी नहीं। तो जीडीपी क्या होगी? जीडीपी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब मुझे बताइए, इसकी डिमांड अगर कम होगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा, महंगाई क्या होगी? जब डिमांड है ही नहीं तो महंगाई ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अभी आपको ये समझ में आएगा। इसके जस्ट अगेंस्ट के साथ अगर मान के चलिए, यहां देखिए, अगर मान के चलिए इंटरेस्ट रेट अगर गवर्नमेंट कम कर दे तो क्या होगा, लोन लेना पहले के कंपैरिजन में आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। अब अगर ये सस्ता होगा तो आप कंपनीज इजीली लोन ले पाएगी, यानी कि फिर क्या होगा, मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा। अब मुझे बताइए, अगर पैसे का फ्लो बढ़ रहा है, पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो आप प्रोडक्ट परचेसिंग करेंगे। प्रोडक्ट परचेसिंग करेंगे तो क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी। अब मुझे बताइए, अगर जीडीपी बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी चीज है, अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगा, तो ये लोग अपना प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। ये लोग अपना प्राइस बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपस में इंटरलिंक्ड है। एक रेयर केस होता है, रेयर केसेस में ऐसा है कि जब हाइपर इन्फ्लेशन हो, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा हो, तब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके भी चीज़ों को शॉर्ट किया जाता है, ताकि पैसे का फ्लो इकोनॉमी में बना रहे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए आरबीआई पॉलिसीज आती क्यों है, उसका लाने का मेन मकसद क्या है। यहाँ पे देखिए आरबीआई पॉलिसी जो अभी हमने समझा बेसिक टर्म्स में, वही आपको मिलेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मतलब कि महंगाई को कंट्रोल करना। नेक्स्ट, अगर महंगाई आरबीआई पॉलिसीज लेकर आती है तो उनका सेकेंड मकसद क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना, बूस्ट अप करना, जीडीपी को स्टेबल करना और हेल्दी करना, ताकि कंज्यूमर भी उसको परचेस कर पाए और जो एक्चुअली प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो भी प्रॉपरली तरीके से सेल कर पाए। तो इसको मेंटेन करना, हेल्दी करना। लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना, यानी कि पैसे का फ्लो मार्केट में बना रहे, इकोनॉमी में बना रहे।
यहाँ पे देखिए अगर मार्केट में आरबीआई पॉलिसीज आती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है एज पर दी सिचुएशंस अगर आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पैसा अगर मार्केट में आ रहा है तो कंपनीज और ज़्यादा स्टेब्लिश होगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस भी आरबीआई पॉलिसीज का मेन मकसद होता है ताकि रोजगार मिल सके। नेक्स्ट क्या है, करेंसी स्टेबिलिटी, ये भी आरबीआई पॉलिसी का एक मेन मकसद होता है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चल देते हैं। नेक्स्ट आप देखिए टाइप्स ऑफ, ये बहुत जरूरी है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या होता है आरबीआई पॉलिसीज में दो चेंजेस, तीन चेंजेस आप समझ सकते हैं। एक तो आरबीआई पॉलिसी न्यूट्रल रहे, यानी कि कोई भी चेंजेस ना हो। सेकंड, आरबीआई पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। थर्ड, आरबीआई पॉलिसीज में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए। अब देखिए इंक्रीज होगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज, यहाँ पे दो टाइप्स लिखे हुए हैं, तीन टाइप्स होते हैं, एक न्यूट्रल है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। यहाँ देखिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियर लिखा है जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करता है, ठीक है, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का कम होना मतलब कि पैसा लेना, लोन लेना आसान है, यानी कि मार्केट में पैसे की सप्लाई क्या होगी, मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ेगी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमिक प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो सके और पैसा सप्लाई होता रहे और स्टेबिलिटी मार्केट में हमको देखने के लिए मिले। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जब आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, ये क्यों होता है, जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा सप्लाई हो रहा होता है तब इसको कम करने के लिए आता है। तो आई होप ये दो मॉनेटरी पॉलिसीज, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है, यही तीन डिसीजंस में से ही कोई डिसीजंस मॉनेटरी पॉलिसी लेती है, या तो नो चेंजेस हो जाए, या फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे, या फिर डिक्रीज कर दे। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ टर्म समझ लेते हैं आरबीआई पॉलिसीज के। आरबीआई पॉलिसीज आती है, जो आरबीआई लेकर आती है, तो उनके कुछ टर्म्स होते हैं जो रिलेटेड टू बैंक और रिलेटेड टू कंज्यूमर दोनों के लिए रहेगा, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। रेपो रेट, ये आपने आरबीआई पॉलिसीज में या हर जगह पे आपने सुना होगा। रेपो रेट क्या होता है, ये देखिए आरबीआई बैंक जो शॉर्ट टर्म लोन देती है, आरबीआई बैंक जो शॉर्ट टर्म लोन देती है बैंकों को, वहां पे लगने वाला इंटरेस्ट रेट रेपो रेट कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो बैंक है अगर वो आरबीआई से लोन लेती है तो वो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो रेपो रेट कहलाएगा। रेपो रेट बढ़ाने का इफेक्ट ये होगा कि सिंपल सी बात है, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा, बैंकों को लोन लेने में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोन महंगा होगा, डिमांड कम होती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, महंगाई को कम करने के लिए ऐसा होता है। रेपो रेट कम होने का इफेक्ट क्या होगा, रेपो रेट कम होने से क्या होगा, लोन सस्ते हो जाएंगे एंड डिमांड बढ़ जाती है और इकोनॉमिक में लिक्विडिटी आती है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट चल देते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक जब आरबीआई के पास अपना पैसा डिपॉजिट करती है, जब बैंक के पास बहुत सारा पैसा होता है, वही कुछ पैसे को आरबीआई के पास डिपॉजिट करती है, तो उस डिपॉजिट्स पे उनको इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब यहाँ पे थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म ये है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, वही कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। CRR बनने से क्या होगा, बैंक के पास लोन देने का पैसा कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपने पास जितना कैश होता है आधा कैश वो आरबीआई को डिपॉजिट कर देती है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं SLR क्या होता है। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है, बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा, बैंक नॉट आरबीआई, बैंक को कुछ डिपॉजिट का हिस्सा गोल्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होता है, वही SLR कहलाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO में क्या होता है कि यहाँ पे आरबीआई बॉन्ड्स को खरीदकर और बेचकर जो मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करती है, उसी को हम मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है MSF। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको आरबीआई पॉलिसीज एंड काफी सारी जगहों पे सुनने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे देखिए MSF क्या होता है, बैंक का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस के टाइम पर एक एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। जब मार्केट में फंड्स फ्लोट नहीं हो रहा होता है तो इनको एक एक्स्ट्रा फंड मिलता है, उसी को हम MSF कहते हैं। तो आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, ये सारे के सारे टर्म्स आरबीआई पॉलिसीज से रिलेटेड है। चलिए अभी तक जितनी बातें हुई ये शायद आपने पहले भी कई वीडियोस में देखी होगी और शायद आपको लगता होगा कि ये आपके काम की है या नहीं, वो आपका लुकआउट है। लेकिन अब आती है मेन मुद्दे की बात कि अगर आरबीआई पॉलिसीज आती है तो उस पे क्या क्या इंपैक्ट होगा, किससे कितना इंपैक्ट होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए आरबीआई पॉलिसीज का इंपैक्ट कंज्यूमर यानी कि हम और आप लोगों को क्या होगा, बिजनेस मैन को क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या इंपैक्ट होगा, एंड एक्सचेंज रेट पर क्या इंपैक्ट होगा।
समझिए कंज्यूमर्स क्या होगा, कंज्यूमर पे क्या होगा, ईएमआई रेट्स और लोन्स की अफोर्डेबिलिटी पर असर पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो होम लोन लेना महंगा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो होम लोन लेना आसान हो जाएगा और इजीली पैसा फ्लोट हो पाएगा। बिजनेसमैन को क्या होगा, बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा, जैसे कि कंज्यूमर्स के लिए है सेम एज इट इज बिजनेसमैन पे भी है, और वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में क्या होगा, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिसीजंस का मार्केट सेंटिमेंट्स पे बहुत बड़ा असर होता है। अगर पैसा है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में उस तरीके की लिक्विडिटी हमको देखने के लिए मिलेगी, पैसे का फ्लो कम है तो उस अकॉर्डिंग हमको मार्केट में लिक्विडिटी देखने के लिए मिलेगी। एक्सचेंज रेट में क्या होगा, एक्सचेंज रेट मतलब कि रूपी की वैल्यू, ये हमारा सबसे मेन मोटो है गवर्नमेंट का बेसिकली, कि रूपी की वैल्यू को स्टेबल रखना, रूपी की वैल्यू स्टेबल रखने में ये हेल्प करता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी कि आरबीआई पॉलिसीज क्यों आती है, क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है, क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं कोई पॉइंट्स छूटा है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तब उसका रिप्लाई भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिला जाएगा ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।